नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए आगे वाली क्लास लेकर के तैयार हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन हो चुका है। अब नाभिक स्नेही के रूप में किस प्रकार से अटैक करेंगे ये एल्डिहाइड और कीटोन में, किस प्रकार से रिएक्शन होगी जो आगे बढ़ते हैं हम देख लेते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ध्यान रखना, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रूप में होता है। ये आपको समझ चुका हूं मैं पहले लास्ट टॉपिक में, किस प्रकार से होता है देख लीजिए। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है इस प्रकार से, इस पर किसका न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक इस प्रकार से नाभिक स्नेही कहा जाता है। ये माइनस में जाएगा और ये आंशिक धनावेश में जाएगा, कार्बन पर आंशिक धनावेश होगा। अब आप देख सकते हो ये किस पर जाएगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा इस प्रकार से। अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो जाएगा देख लीजिए आप, ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ लगा दिया है अपन ने, यहाँ ऑक्सीजन पे एल्कोक्साइड माइनस में बन जाएगा और यहाँ पर कोई ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप है ए और यहाँ ग्रुप है बी। इस प्रकार से यहाँ ए और बी ग्रुप ले लिया है अपन ने, ये चतुष्फल के रूप में हो गया है। यहाँ पर इसका संकरण जो हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 प्रकार का होता है, जबकि यहाँ पर कौन सा संकरण होता है, यहाँ पर sp2 प्रकार का संकरण होता है। अब इसकी H+ के साथ रिएक्शन होकर के किस प्रकार से बन जाएगा देख लीजिए आप, ये C और ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक है, कार्बन के ऊपर होगा ध्यान रखना, ऑक्सीजन के ऊपर ये H+ आकर के बैठ जाएगा ध्यान रखना, ऑक्सीजन के ऊपर ये H आकर के बैठ जाएगा। इस प्रकार से ये और बी है, ये चतुष्फल के स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर तो ये टेट्राहेड्रल शेप का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की कार्बोनिल समूह पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अब नाभिक स्नेही का अटैक जो होगा आपके कैसे क्या करवाओगे देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आपको नाभिक स्नेही का अटैक करवाना, खास करके ध्यान रखना, ये इसका बेस होता है। इस प्रकार से आपको रिएक्शन करवानी पड़ती है, देख लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिया आपने कार्बोनिल समूह और यहाँ लिया है HCN, क्या लिया है, हाइड्रोजन साइनाइड लिया है। अब आप जानते हो इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये हो गया आपके प्लस और ये हो गया माइनस। जो माइनस है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ ये इसका अटैक करेगा, इस पर इसके कारण इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस और प्लस, देख लीजिए कैसे आए हैं। अब देख लीजिए कौन किसके ऊपर अटैक करेगा देख लीजिए, माइनस जो है वो किसके ऊपर जाकर के बैठेगा, प्लस के ऊपर जाकर के बैठेगा और प्लस जो है वो किसके ऊपर जाकर के बैठेगा, देख लीजिए इस प्रकार से रिएक्शन होती है। और क्या बनता है आपके सामने, ये देख लीजिए क्या बना है, O के ऊपर H बैठा है और कार्बन के ऊपर CN बैठा है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है और इसे क्या कहा जाता है, साइनोहाइड्रिन कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे और रिएक्शन लेकर के देख लेते हैं। जैसे लेकर के देख लिया है आपने NH2OH हाइड्रोक्सिल एसिड, अब देख लीजिए इस प्रकार से इनकी आगे रिएक्शन किस प्रकार से होती है, आप लोग आगे इनकी रिएक्शन कर सकते हो। देख लीजिए ये इस प्रकार से आउट होगा और आपकी रिएक्शन कौन सी बनी है देख लीजिए, ऑक्सीजन बना है। ये क्या बना है आपके, ऑक्सीजन बना है। इस प्रकार से ध्यान रखना है, इस प्रकार से इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। ये सब रिएक्शन एक साथ लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग पता लगा सकते हो। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा किस प्रकार से, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजोन बनाएगा, क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजोन बनाएगा। देख लीजिए ये H2O के साथ आउट कीजिए और इनके साथ जोड़ दीजिए, इसी प्रकार से जोड़ते रहिए आप और ये इस प्रकार से रिएक्शन होकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजोन बनाएगा। इसे कहा जाता है हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, हाइड्रोजोन कहा जाता है। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन बनाया है। इस प्रकार से रिएक्शन होती रहती है। नाइट्रोजन नहीं योगात्मक अभिक्रिया है ये, देख लीजिए ये योगात्मक अभिक्रिया है, ऐड हो रहा है जाकर के, ऐड हो रहा है वहां पर, देख लीजिए आगे से आगे और रिएक्शन में आपको बता देता हूं। सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन होती है, आप लोग जानते हो सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। गिनियार अभिकर्मक के साथ भी आप लोग जानते हो किस प्रकार से रिएक्शन होती है, गिनियार अभिकर्मक के साथ भी। ये कुछ आपको पहले बता चुके हैं, आपको देख लीजिए सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगी, तो देख लीजिए सोडियम सल्फाइड होता है आपके, क्या होता है सोडियम सल्फाइड NaHSO3 होता है, ध्यान रखना क्या होता है, NaHSO3 होता है, ध्यान रखना। इसके साथ रिएक्शन होगी कैसे, क्या होगी, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा OS, ये कार्बन के साथ OSO2 और HNA लगा दोगे, कुछ भी आप यहाँ पर Na और H जो कि यहाँ पर लगता है देख लीजिए, और फिर ONA लगा दोगे, यहाँ पर ONA लगा दोगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, खास करके आपको ध्यान रखना। वापस ये क्या होता है, इधर उधर चेंज हो जाते हैं H और Na, H और Na क्या होता है, इधर उधर चेंज हो जाते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से रिएक्शन होगी, क्या होगी, C के साथ OSO2 और फिर Na यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ O
और H यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये रिएक्शन होती है। इसी प्रकार से एक एसिटेल भी बनता है, हेमी एसिटेल बनता है और कीटेल बनता है। इसी प्रकार से रिएक्शन होती है। देखिए हेमी एसिटेल और कीटेल किस प्रकार से बनेगा, जो देख लीजिए आप, ये सी डबल बॉन्ड O लगाया है आपने और फिर R-OH के साथ रिएक्शन करवाई है। किसके साथ रिएक्शन करवाई है आपने, R-OH के साथ रिएक्शन करवाई है। तो आपको किसके प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। HCl की प्रेजेंस में ड्राई HCl लिया जाता है। HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किस प्रकार से रिएक्शन होगी आप लोगों को ध्यान है, और आप लोगों को ध्यान है किस प्रकार से कौन सा ग्रुप किसके साथ बैठेगा आप लोगों को पता है। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। देख लीजिए कौन किसके साथ बैठेगा, ये लेकर के बैठ गए हैं सब, आप देख सकते हैं। ऐसी कोई कठिन रिएक्शन है नहीं, ये इस प्रकार से बनेगा। ये देख लीजिए आधा आधा है, इसलिए पूरा काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हेमी एसिटेल कहा जाता है। हेमी का मतलब होता है आधा और एसिटेल का मतलब एसिटेल, यानी कि आधा एसिटेल बना है, पूरा एसिटेल नहीं बना है। उसे पूरा एसिटेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस R-OH से क्रिया करवानी पड़ेगी। किससे क्रिया करवानी पड़ेगी, R-OH से क्रिया करवानी पड़ेगी। तो फिर यहाँ से ये H2O के रूप में आउट हो जाएगा, OH के साथ H2O बना करके बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, OR- इस प्रकार से देख लीजिए एक जैसा ग्रुप बना है, यानी कि ये हो गया एसिटेल और ये हो गया हेमी एसिटेट। इसे कहा जाएगा हेमी एसिटेट। खास रिएक्शन है ये, ध्यान रखना। इसी प्रकार से कीटेल के लिए भी यह अभिक्रिया होती है। ये हेमी एसिटेट हुआ, ये एसिटेट हुआ, खास करके इनको याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2,4-DNP के साथ भी रिएक्शन होती है। 2,4-DNP पहले जो बताई थी हाइड्रोजन, वैसा 2,4-DNP बना लेना है। 2,4-DNP के साथ भी रिएक्शन होकर के 2,4-DNP जो बन जाए 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन कहा जाता है, उससे क्या बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनेगा। ये खास रिएक्शन है, ध्यान रखना। एसिटेल और हेमी एसिटेल कैसे बनाओगे बताइए, एसिटेल कैसे बनाएंगे आप, हेमी एसिटेल कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको। शुष्क HCl की उपस्थिति में कीटोन की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करने पर एसिटेल बनता है। ध्यान रखना, बारी बारी से डबल बार रिएक्शन करनी है। इस तरीके से आपको रिएक्शन करके आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वहां पर आपको एक 2,4-DNP के साथ रिएक्शन, खास ध्यान रखना है। 2,4-DNP क्या बोला जाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं आपको संरचना बना करके बता देता हूँ किस प्रकार होता है 2,4-DNP की संरचना। देख लीजिए, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाओगे और फिर 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो लगाओगे। 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो लगाओगे, ये 2 पोजीशन होती है, ये 4 पोजीशन होती है। और फिर हाइड्रोजन बनाओगे, ये हाइड्रोजन बना लिया है आपने, NH2 यह हाइड्रोजन बना लिया है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ वैलेंसी 2 और 1 3 4 हो रही है, तो इसे कम कर दीजिए। इस प्रकार से आपको सावधानी पूर्वक काम करना है, ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ करनी है, ध्यान रखना है। वो 6 वाली भी अभिक्रिया बताई थी, ऐसे ही होगी। और यहाँ से देख लीजिए H2O का रिमूवल हो जाएगा और इस प्रकार से क्या बना आपके पास में, बना C डबल बॉन्ड N और फिर बना आपके पास में H, फिर बना आपके पास N। H को नीचे लगा देता हूं मैं और फिर ये का ये पोजीशन जैसा ऊपर बताया गया है कि आपको फटाफट बना करके बता देता हूं। NO2 इस प्रकार से देख लीजिए आपके सामने एक बना है 2,4-DNP यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन और लग जाता है लास्ट में, और कुछ नहीं है, सेमी कार्बोहाइड्रेट से सेमी कार्बोजोन। इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एक इंडेक्स बना रखी है, उस इंडेक्स में 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, ये 2,4-DNP है, खास करके ध्यान रखना। 2,4-DNP की अभिक्रिया दीजिए, ये 2,4-DNP बनाया आपके सामने, इस प्रकार से बना सकते हो, कोई कठिन नहीं है, सरल है। H2O को आउट करना है, इस प्रकार से देख लीजिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए, खास करके आपको ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से ये रिएक्शन है, कोई कठिन रिएक्शन है नहीं, ये सिंपल सी रिएक्शन है 2,4-DNP की। फेनिल हाइड्रोजन पे बता दिया आपको, अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करके आप बनाओगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बनाओगे तो एमीन बनेगा, ध्यान रखना, खास करके एमीन बनेगा, एमीन एसिटाइलडिहाइड एमीन बनेगा, ध्यान रखना खास करके। इसी प्रकार से PCl3 के साथ रिएक्शन करोगे, PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे, यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए जिस प्रकार से होगी। PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तो 2 Cl यहाँ जाकर के चिपकेंगे, ध्यान रखना, 2 Cl जाकर के चिपकेंगे, इस प्रकार से ये एक Cl इस प्रकार से बना दोगे, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि आपको, और दूसरा POCl3 इसके साथ भी रहता है, ध्यान रखना, POCl3 इसके साथ अलग निकल जाता है, अलग अलग लिखा है, ध्यान रखना, इसको साथ में लिख लेना। और इस प्रकार से ये बनता है प्रोडक्ट, आप देख रहे हो किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। इन रिएक्शनों को आप आसानी से कर सकते हो, ये नाभिक नहीं रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है कीटोनों का अपचय।
कीटोनों का अपचयन किस प्रकार से अपचयन होगा उनके बारे में बता देते हैं। खास है अपचयन वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपचयन वाला, खास करके ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से अपचयन होता है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड का अपचयन किया आपने, ये देख लीजिए एल्डिहाइड का अपचयन किया। अपचयन किसकी प्रेजेंस में होता है जानते हैं आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कोई धातु होगी उनके साथ कोई द्रव होगा इस प्रकार से, या फिर निकल पैलेडियम प्लेटिनम होगा इस प्रकार से। देखिए बता दिया था निकल पैलेडियम प्लेटिनम के साथ किसी के साथ हो सकता है, या कोई धातु होगी और उसके साथ कोई द्रव होगा, ये अपचयन का काम करते हैं। या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयन का काम करता है, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचयन का काम होता है। देखिए यहाँ अपचयन के लिए काम ले रहे तो क्या बनेगा आपके CH3OH बन जाएगा, यानी कि अल्कोहल का निर्माण होगा। खास करके ध्यान रखना है इसमें इसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है CH3OH का निर्माण होगा। कीटोन होगा तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड होगा तो उससे प्राथमिक अल्कोहल बनता है। खास करके ध्यान रखना है कीटोन से क्या बनता है, कीटोन से आपके सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनेगा, ध्यान रखना सेकेंडरी अल्कोहल जो बनेगा वो किससे बनेगा, वो कीटोन से बनेगा। कीटोन का रिडक्शन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। इनमें से कोई सा भी आप लेकर के बना सकते हो, खास करके ध्यान रखना है। CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड लिया था उससे क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। खास करके ध्यान रखना, ये बोल करके बता दिया है हमने। ये इनकी किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, ये भी अपचयन का काम करता है, ध्यान रखना। एक और आपको बता देता हूं मैं, RCN को लेकर के आप DBAL की प्रेजेंस में DBAL, ये DBAL लिखा है हमने, DBAL को बोलते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किससे ध्यान रखना, डायरेक्ट एल्डिहाइड बनता है। खास करके ध्यान रखना है DBAL से डायरेक्ट एल्डिहाइड बनता है। ये कितनी भी लंबी श्रृंखला होगी तो उसे क्या करेगा, नाइट्राइल को किसमें डालेगा, ये नाइट्राइल को एल्डिहाइड में डालता है। खास करके आपको ध्यान रखना है DBAL का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। सोडियम इथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन करोगे कीटोन की तो वो किसमें बताएगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल में बताएगा। ये देखिए CH3COCH3, ये मैंने एग्जांपल लिया है, और ये इसका किसके, सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हो। देखिए ये सभी अपचयन का काम हो रहा है, सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते किस प्रकार से होगा, CH3COO होता है, CH3 होता है। फिर क्या करोगे, एक H यहाँ लगा दोगे, ये हो गया काम, और एक H यहाँ लगा दोगे, ये हो गया काम। इस प्रकार से देख लीजिए ये सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण हुआ है। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होगा, और एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। एक और है इसमें क्लीवेंसन अपचयन, इंपॉर्टेंट है क्लीवेंसन अपचयन, ये भी एक प्रकार का अपचयन है। अपचयन किस प्रकार से होता है ध्यान रखना है। DBAL ने अपचयन बताया है, वो स्टीफन रिएक्शन के जैसा होता है, ध्यान रखना है। स्टीफन रिएक्शन में होता है SN और HCl का, SnCl को काम में लिया जाता है। DBAL में डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में लिया जाता है, ये भी नाइट्राइलों को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। खास करके ध्यान रखना है। क्लीवेंसन अपचयन ले लेते हैं। क्लीवेंसन अपचयन आपके सामने बता दिया है, ये कीटोन है, इसके 4H के साथ रिएक्शन कराओगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे। देखिए क्लीवेंसन अपचयन यहाँ लिख देता हूँ, क्लीवेंसन अपचयन किसकी प्रेजेंस में होता है, क्लीवेंसन। देखिए यहाँ क्ली लिखा है, क्ली, ये आपको ध्यान रखना है। जिंक क्ली, ध्यान रखना जिंक क्ली, ये जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे, जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराओगे, इसके साथ अपचयन होता है। खास करके ध्यान रखना जिंक अमलगम के साथ जो अपचयन होता है वो किस प्रकार का होता है, ध्यान रखना। जिंक अमलगम के साथ जो अपचयन होता है वो क्लीवेंसन अपचयन में होता है। और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है वो सीधा किसमें बटेगा, CH2 में बटेगा। सीधा डबल बॉन्ड जो दिखाई देता है ऑक्सीजन का, वो किसमें जाकर टूटेगा, CH2 में टूटेगा। दूसरा होता है, ये होगी नेम रिएक्शन क्लीवेंसन अपचयन। दूसरा होता है वॉल्फ किश्नर, ध्यान रखना वॉल्फ किश्नर में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एमीन में बदलना है, इसको किसमें, एमीन में बदलना है, ध्यान रखना। एमीन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है किसकी, ये कार्बोनिल ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद किसमें बदल जाता है, ये ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के बाद रिएक्शन होती है इमीन में। इसे आप चेंज कर सकते हो, किसमें चेंज करोगे, आप इसे इमीन में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, देख लीजिए, ये H2 आउट करोगे, और ये आपने बनाया CnNH2, पहले बता चुके हैं ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। अब इसकी क्या करोगे, KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ रिएक्शन कराओगे, KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, और साथ में कौन लोगे, एथिलीन ग्लाइकोल। ध्यान रखना एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, जैसे CH2OH होता है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। इसके साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, आपके CH2 प्राप्त होगा, ध्यान रखना। CH2 का मतलब हो गया
हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं या हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। खास करके ध्यान रखना किसमें कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने CH3 लगा दिया तो देख लीजिए ये प्रोपेन में बदल गया। किसमें बदल गया, प्रोपेन में बदल गया। ध्यान रखना इसे प्रोपेन कहा जाता है। यहाँ पर भी अगर मैंने CH3 लगा दिया तो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी। देख लीजिए आपके सामने इसको करके मैंने बता दिया है, पूरा ग्रुप लेकर के बता दिया है। इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना क्लीमेंसन अपचयन क्ली का शब्द आया है, आपको ध्यान रखना जिंक और क्लब तो दोनों साथ में रखना। जिंक के साथ अमलगम लोगे या अमलगम लिया और HCl लोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोगे। क्लीमेंसन अपचयन वोल्फ किस्टनर में क्या लोगे, वोल्फ किस्टनर में क्या लगता है, इमिन ग्रुप है। ये देख लीजिए इमिन ग्रुप है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लीन वोल्फ किस्टनर हाइड्रोजन। इस प्रकार से काम में लोगे आप शब्दों को तोड़ मरोड़ करके साथ में रखोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। खास करके इस प्रकार से इसको याद रखना है। ये वोल्फ किस्टनर अपचयन है। और रेड फास्फोरस के साथ भी इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ध्यान रखना ये अभिक्रिया रेड फास्फोरस के साथ हो जाती है। C डबल बॉन्ड और ये इस प्रकार से HI के साथ रिएक्शन होकर के आगे रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन होती है तो इस प्रकार से क्या बनता है, इसमें भी हाइड्रोकार्बन बनता है। खास करके ध्यान रखना इसमें भी हाइड्रोकार्बन बनता है। रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन होती है। ये भी अपचयन का काम करता है। खास करके आपको ध्यान रखना है ये किसका काम करेगा, अपचयन का काम करेगा। यहाँ पर ये अपचयन टॉपिक खत्म होता है। अपचयन टॉपिक में कौन कौन है, क्लीमेंसन अपचयन है, वोल्फ किस्टनर है और सोडियम एथेनॉल। इस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं और इसको किसको कन्वर्ट करते हैं, डबल बॉन्ड O को, जो भी है आपको किसको कन्वर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड O को किसमें डालेंगे, आपको हाइड्रोकार्बन में डालेंगे। खास करके ध्यान रखना कौन, हाइड्रोजन और इस प्रकार का। देखो दूसरा कौन सा था आपके पास, दूसरा था आपके पास जिंक अमलगम। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे होता है देख लीजिए। ऑक्सीकरण में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोलेन एपिडर्मक के साथ इनका अपचयन होता है। ध्यान रखना टोलेन एपिडर्मक और फेलिन विलियन A और B आपने पढ़ा है। ये टोलेन एपिडर्मक और फेलिन विलियन A और B। ध्यान रखना फेलिन विलियन A किसे कहा जाता है, फेलिन विलियन A कॉपर सल्फेट को कहा जाता है और फेलिन विलियन B जो कहा जाता है वो रोशेल लवण कहा जाता है। रोशेल लवण, रोशेल साल्ट कहा जाता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट उसको कहा जाता है। देखिए इसके साथ रिएक्शन करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए इनके एल्डिहाइड इनके साथ अपचयन हो जाते हैं। ध्यान रखना एल्डिहाइड इनके साथ क्रिया करते हैं। टोलेन एपिडर्मक किसे कहा जाता है, AgNH3 को कहा जाता है। ध्यान रखना AgNH3 प्लस इसको टोलेन एपिडर्मक कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए, एल्डिहाइड के साथ करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा, इसमें Ag आउट हो जाएगा। ये Ag का जो है वो मिरर दर्पण प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है। मिरर दर्पण क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है Ag का। और फिर आपके पास क्या होगा, R के साथ COO कार्बोक्सिलेट आयन आउट होगा। खास करके ध्यान रखना सोडियम पोटेशियम, इसमें क्या होगा आपके पास Cu2O मिलेगा। ध्यान रखना Cu2O मिलेगा। Cu2O को लाल रंग का अवश्य प्राप्त होता है और इसमें आपको इसी प्रकार से RCOO माइनस आउट करना है। खास करके ध्यान रखना ये सिंपल रिएक्शन है। आप लोग इसे देखोगे तो सीख जाओगे, वैसे इतनी कठिन रिएक्शन है नहीं। इसमें भी RCHO लोगे, यहाँ पर RCHO लगोगे और यहाँ पर कॉपर सल्फेट को Cu2 प्लस कर दोगे आप। इस प्रकार से कॉपर को वो Cu2 प्लस कर दोगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन करके आप इसको शो कर सकते हो। और ध्यान रखना ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये क्षार की प्रेजेंस में होता है। क्षार की प्रेजेंस में होता है, दोनों में आपको क्षार लिखना है। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। खास करके आपको इनका ध्यान रखना है। इस प्रकार से रिएक्शन समाप्त होती है यहाँ पर। अब आपको लेकर के चलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन और आपके इसी प्रकार से एल्डोल संघनन इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन किस प्रकार से होगा और उसी का पाई है क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों को थोड़ा फुर्ती से बता देते हैं किस प्रकार से एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन होगा। खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना फेलिन A और B के साथ Cu2O का लाल भूरा अवक्षय प्राप्त होता है, रेड ब्राउन कलर पीपीटी प्राप्त होती है। खास करके ध्यान रखना है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए क्या होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ध्यान रखना क्या होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अल्फा हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो उपस्थित होता है पर्जेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं पर्जेंट, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने होगा, देख लीजिए यहाँ पर इनमें होगा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। देखिए अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होगा, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। जो क्रियात्मक समूह है उसके पास वाला कार्बन होता है, उस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। ध्यान रखना उनमें कौन सी अभिक्रिया होगी, एल्डोल होगी। ध्यान रखना कौन सी अभिक्रिया होगी, एल्डोल होगी और कौन सी होगी, क्रॉस एल्डोल होगी और कौन सी होगी, कीटोन भी होगी। ध्यान रखना खास करके जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये डाइल्यूट NaOH में होती है। ध्यान रखना इनका क्षार जो होता है वो कौन सा
लिया जाता है, डाइल्यूट लिया जाता है। और बाकी केलीजारो रिएक्शन कंसंट्रेट में होती है, केलीजारो कंसंट्रेट कैसे ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कैसे किस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसमें क्या करना है आपको, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है देख लीजिए। एक बार ये CH3CH हो गया, दूसरी बार क्या करोगे उल्टा लिख दोगे, यहाँ CHO लिख दोगे और इधर CH3 लिख दोगे। ध्यान रखना, ये देख लीजिए, इस रिएक्शन को करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर दो या 3 हाइड्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से कितने 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से बन रहा है आपके सामने, CH डबल बॉन्ड और फिर CH CH3 और फिर इधर आ गया CH। इस प्रकार से देख लीजिए ये आपके सामने कंपाउंड बना है। इस प्रकार से ये आपके नामकरण आप कर लीजिए, क्या नामकरण हुआ ये डायरेक्ट मैंने बता दिया है। डायरेक्ट करने का तरीका पूरा आप प्रोसेस के थ्रू बता सकते हो, प्रोसेस के थ्रू कैसे बताना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से प्रोसेस के थ्रू बताना है, ये डायरेक्ट मैंने बता दिया है क्योंकि क्रॉस एल्डोन करने जा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया है कि इसमें से इस प्रकार से रिमूव करना है। देख लीजिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 और 4, क्या हो गया ब्यूट 2 in 1L, ब्यूट 2 in 1L, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ध्यान रखना ब्यूट 2 in 1L, इस प्रकार से ये उत्पाद प्राप्त होता है। ये एल्डोल संघनन है, ध्यान रखना। एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और डाइल्यूट NaOH यानी कि डाइल्यूट मतलब तनुसार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ध्यान रखना, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन को पूरी करके आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगी। जैसे देख लीजिए, इसको मैंने खोल करके लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर नीचे H लिख दिया है। ध्यान रखना, फिर इसको कैसे लिखा है मैंने CH3 लिखा है और फिर CHO लिखा है। ध्यान रखना, बीच में इस प्रकार से रिएक्शन होगी। अब देख लीजिए क्या है, ये आयनिक विद्युतीय तत्व है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें से ध्यान रखना हाइड्रोजन जाएगा, इसमें से क्या जाएगा आपके हाइड्रोजन जाएगा और वो हाइड्रोजन कहाँ यहाँ जाकर के बैठेगा। देख लीजिए अब रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ देख लीजिए CH3 C इसके ऊपर OH हो गया और फिर अपने पास ये H है और ये CH2 हो गया और ये CHO हो गया। इस प्रकार से देखिए ये अव्यवस्था दिख रही है अपने को, अव्यवस्था दिख रही है। इस प्रकार से कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है। स्टेबल कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक H आउट होगा और फिर क्या होगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा इस प्रकार से। तो फिर देखिए ये यहाँ से रिमूव होगा और ये यहाँ आएगा, तो इस प्रकार से कौन सा कंपाउंड बनेगा, इस प्रकार से ये देख लीजिए यहाँ बना करके बता देता हूँ मैं CH3। ये ऐसा बनाना है आपको, ध्यान रखना, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। ये इसलिए बताया क्रॉस एल्डोल संघनन चल रहा है इसलिए मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट बता दिया। इस प्रकार से बनता है CH डबल बॉन्ड CH और ये देख लीजिए CHO इस प्रकार से कंपाउंड बन गया है। कैसे बना है, यहाँ से OH गया है और यहाँ से H गया है, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हुआ है। देख लीजिए यहाँ से खत्म हो गया, तो फिर कैसे बचा, वो बचा ये और ये दोनों, देख लीजिए दोनों सेम है। इसका यूपीएससी नामकरण भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, ब्यूट 2 in 1L। इस प्रकार से मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया। डायरेक्ट तरीका इसलिए बता रहा हूँ मैं आपके क्रॉस एल्डोल के लिए आपके फायदेमंद रहेगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसका ये क्या होता है, यहाँ से जल अपघटन हो जाता है, यानी जल अपघटन के जल का अणु बाहर निकल जाता है। यस, नेक्स्ट देख लीजिए, ये एल्डोल संघनन था। अब मैं आपको लेकर के आता हूँ क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है देख लीजिए। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, देखिए इधर क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, संघनन को कंडेंसेशन कहा जाता है। देखिए ये क्या होता है देख लीजिए। एक तो आप लोगों ने छोटा मॉलिक्यूल, ये छोटा मॉलिक्यूल ले लिया CH3CHO। देखो इसमें SCHO नहीं ले सकते, SCHO इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले सकते। इससे बड़ा वाला लेंगे, जैसे एक और दूसरा देख लीजिए, एक और दूसरा उससे बड़ा वाला लिया मैंने, देखिए इस प्रकार। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, हाँ बिल्कुल है, ये है क्रियात्मक समूह, उसके पास वाला अल्फा, ये है क्रियात्मक समूह, इसके पास वाला अल्फा, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। अब इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना, क्रॉस एल्डोल से 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान रखना कितने उत्पाद प्राप्त होते हैं, 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किस प्रकार से होगी। एक बार क्या करोगे, एक बार CH3CHO के दोनों मॉलिक्यूल रखोगे, ये लेकर के रख लिए मैंने CH3CHO और दूसरी बार इधर रखा मैंने CHO और CH3। ध्यान रखना, उल्टा उल्टा लिखना है। एक बार तो CH3CHO लिखना है, फिर उल्टा स्टार्ट करना है CHO CH3 करना है। अब देख लीजिए यहाँ में से कितने हाइड्रोजन जाएंगे, पहले बता चुका हूँ मैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ से एक ऑक्सीजन जाएगा और इस तरीके से क्या आउट होगा, H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा। H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे 2 गए
तो एक बचा, और यहाँ से ये गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वैलेंसी बराबर कर लेंगे अपन, इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए किसका निर्माण हुआ, ये वही निर्माण हुआ जो पहले बताया था एल्डोन में, ब्यूट 2 in 1L, ब्यूट 2 in 1L, याद रखना कौन सा निर्माण हुआ, ब्यूट 2 in 1L। अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार इसमें से CH2 में से ऑक्सीजन निकालेंगे और दूसरी बार इसमें से निकालेंगे। देख लीजिए एक बार CH3 CHO रखा, ये देख लीजिए मैंने CH3 CHO रखा, यहाँ रख देता हूँ मैं CH3 CHO, ये रखा मैंने CHO और फिर रखा CH3, ध्यान रखना, और फिर क्या रखा मैंने CH2, ये इस प्रकार से रखा CH2, ध्यान रखना, यहाँ से CH2 रखा और बीच में यहाँ CH3 रखा और फिर इधर CHO रखा। ध्यान रखना ये थोड़ा तरीका अलग है, CH2 में से हाइड्रोजन आउट होंगे, खास करके ध्यान रखना CH2 में से हाइड्रोजन आउट होंगे। और यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, ये मैंने प्रोपेनॉल रखा, नीचे वाला रखा, ध्यान रखना, एक एथेनॉल रखा, एक प्रोपेनॉल रखा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से हाइड्रोजन आउट हो गए और यहाँ से कौन आउट होगा, यहाँ से ऑक्सीजन आउट होगा। देख लीजिए कौन बचा, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ H2 और ये गया, यहाँ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देख लीजिए कैसे बना, यानी कि CH और फिर डबल बॉन्ड और फिर C और फिर CHO और फिर उसके नीचे CH3 और दोनों एक 3, ये बराबर हो गई वैलेंसी और ये CH3। अब इसका हाइड्रोजन नोमेनक्लेचर कैसा हुआ, 1 2 3 और 4, 2 पे मेथिल ब्यूट 2 in 1L, ब्यूट पे मेथिल, ये कैसे हुआ नोमेनक्लेचर, 2 पे मेथिल ब्यूट 2 in 1L, ये इसका हाइड्रोजन नोमेनक्लेचर हुआ। खास करके ध्यान रखना 2 मेथिल ब्यूट 2 in 1L। इस प्रकार से देखिए एक प्रोडक्ट ये बना है, दूसरा प्रोडक्ट ये बना है, इस प्रकार से 4 प्रोडक्ट बनाते तक तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सब खत्म करना है। अब आपको क्या करना है, CH3 CH2 CHO देना है, दोनों आपको क्या लेकर के बताना है, CH3 CH2 दोनों प्रोपेनॉल के दोनों अणु लेकर के बताना है आपको। तो प्रोपेनॉल के दोनों अणु लेकर के बताओगे, किस प्रकार से बताओगे, प्रोपेनॉल के दोनों अणु लेकर के आप ये रिएक्शन कराओगे। फिर क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अगली स्टेप में इसको ऊपर रखोगे और इसको नीचे रखोगे, ध्यान रखना। इस प्रकार से ये 4 स्टेप में प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान, एक में तो क्या बना, एक में तो देख लीजिए एथेनॉल के 2 अणु रखे, ये एथेनॉल के 2 अणु, ठीक है ना। अब दूसरे वाले में क्या करोगे, प्रोपेनॉल के 2 अणु रखोगे, प्रोपेनॉल के 2 अणु कैसे, ऐसे ही रखोगे। कैसे रखोगे, देख लीजिए मैं बता देता हूँ एक बार और, देख लीजिए यहाँ पर ये रखा मैंने CHO, फिर रखा CH2 और फिर रखा CH3, ठीक है, ये प्रोपेनॉल का एक अणु, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे, यहाँ रखोगे CH2, फिर रखोगे आप CH3 और फिर रखोगे आप CH। देखिए CH2 में से आउट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया CH2 में से आउट होगा, ध्यान रखना। इसमें से आउट हुआ तो क्या बचा आपके पास, देख लीजिए CH डबल बॉन्ड CH और फिर आपके पास है CH3, फिर यहाँ से CH2 CH3 और यहाँ से हो गया आपके CH2। यहाँ बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर दीजिए आप, बराबर बैलेंस करके इसको शो करोगे। यहाँ देख लीजिए 2 है, 2 गए, यहाँ पर बैलेंस हो गया बराबर। अब देख लीजिए नामकरण कैसे हुआ, 1 2 3 4 और 5। 2 पे मेथिल पेंट, अब ये हो गया 2 पे मेथिल पेंट 2 in 1L, 2 पे मेथिल पेंट 2 in 1L। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। देख लीजिए ये कैसे हुआ, ये इससे निर्माण हुआ, ध्यान रखना किससे निर्माण हुआ, इससे निर्माण हुआ। एक तो निर्माण इससे हुआ, एक निर्माण इन दोनों से हुआ, एक निर्माण खाली इससे हुआ। अब निर्माण इसको ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे, इस प्रकार से निर्माण होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, इजी है। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। इस प्रकार से 3 प्रोडक्ट आप लोगों के सामने मैंने बना करके बता दिए। इतना समय नहीं है कि इन प्रोडक्टों को मैं एक एक करके बारी बारी से आपको बताऊं, क्योंकि इसके लिए 10-15 मिनट अलग से स्पेशल देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 2 प्रोडक्ट ही बनाने का विचार था, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रोडक्ट और बना दिया कि आपको लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से ये बन जाता है। ये 3 प्रोडक्ट बना दिए, अब एक प्रोडक्ट आपको बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, एक बार तो एथेनॉल के 2 अणु लेने हैं, एक बार प्रोपेनॉल के 2 अणु लेने हैं, एक बार एथेनॉल को ऊपर रखना है, एक बार प्रोपेनॉल को ऊपर रखना है, प्रोपेनॉल को नीचे रखना है, एथेनॉल को नीचे रख करके इस प्रकार से रिएक्शन करके देखना है। यस, क्रॉस एल्डोल हो गए। अब आपके सामने चलते हैं केनी-ज़ारो रिएक्शन। केनी-ज़ारो देखिए नाम से पता चल रहा है, अपन इसी नाम ऐसे लिखते हैं ताकि अपन को पता चले। देखिए कैसे होता है, केनी-ज़ारो जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड वाले में होती है, बिल्कुल सही बात है। एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन
एब्सेंट हो, उसमें क्या था, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ध्यान रखना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते। दूसरी बात क्या होता है, इसमें कंसंट्रेट जो NaOH लिया जाता है, क्या लिया जाता है, कंसंट्रेट NaOH लिया जाता है। ये देखिए ये लिखा हुआ है कंसंट्रेट, टेनी जारो का मतलब अपने यहाँ कंसंट्रेट लिखा हुआ, इसको आपको क्या करना है, CON कर देना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रख लिया, CON NaOH, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, खास करके आपको ध्यान रखना है किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। ये लिया आपने फॉर्मेल्डिहाइड, ये लिया आपने क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, और दूसरा आपने लिया एल्कोहल, मेथनॉल ले लिया, ये ले लिया मेथनॉल, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब क्या बना आपके पास, ये आपके साथ क्या बना है, इसमें फॉर्मेट बना है, ध्यान रखना, खास करके क्या बना है, फॉर्मेट बनेगा, इसमें खास करके आपको ध्यान रखना। देखिए एक अच्छी सी रिएक्शन लेकर के बता देता हूँ, दो फॉर्मेल्डिहाइड लेने हैं आपको, एक अच्छी सी रिएक्शन करके बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रखेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक रिएक्शन आपको बता दी है इस प्रकार से, ये CH हो गया, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ दो अणु लेने हैं, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, उसको ध्यान रखना। कंसंट्रेट कंसंट्रेट एस्टोसोपोर क्या, कंसंट्रेट NaOH क्षार लेना है, ध्यान रखना, एस्टोसोपोर नहीं लेना है, क्षार लेना है। ये देख लीजिए कंसंट्रेट और NaOH लिखा है, उसमें तनु एसिड NaOH था, इसमें कंसंट्रेट NaOH है। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। इसमें क्या बनेगा, एक तो आपके आयन बनेगा और दूसरा बनेगा एल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना, खास करके एक तो बेंजिल एल्कोहल बनता है, क्या बनता है आपके पास, एक तो बनता है बेंजिल एल्कोहल, यानी कि एक को तो लगा दोगे CH2OH के साथ, और दूसरे को क्या लगा दोगे आप, दूसरे को लगा दोगे आप CONA के साथ, क्या लगा दोगे, CONA के साथ। ये अभी बताया एक दूसरा साल्ट बनता है, ये साल्ट बनता है, ठीक है। अगर इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा दी जाए आगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है, ध्यान रखना, ये बेंजोइक एसिड बनाने का भी तरीका है, अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कर दी जाए तो। इसे सोडियम बेंजोएट कहा जाता है, इसे बेंजिल अल्कोहल कहा जाता है, ध्यान रखना, बेंजिल अल्कोहल कहा जाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से रिएक्शन थी, खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कौन से होती है, ये मेटा समावयवी होते हैं, ध्यान रखना, ये कौन से होते हैं, मेटा निर्देशी समूह होते हैं। ये मेटा पे निर्देश देते हैं कि आने वाला समूह कहाँ पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा। जैसे हेलोजनीकरण में इस प्रकार से रिएक्शन होती है तो आने वाला समूह कहाँ पर जुड़ता है, मेटा निर्देशी होते हैं। या ऑर्थो पैरा पर नहीं जोड़ करके आप कहाँ जोड़ोगे, मेटा पर जोड़ोगे, खास करके इनको ध्यान रखना है। ये इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खास करके इन लोग इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक और रिएक्शन बता देता हूँ, बेंजोइन। बेंजोइन किस प्रकार से होता है देख लीजिए। बेंजोइन रिएक्शन थोड़ी सी आपके सिलेबस में है या नहीं, थोड़ा देख लेना आप लोग, अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बेंजोइन रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेंजोइन अभिक्रिया। देखिए बेंजोइन अभिक्रिया जो होती है वो किसके साथ होती है, एल्डिहाइड के साथ होगी। और कौन लोगे आप, KCN लोगे, KCN कौन सा लोगे, एल्कोहलिक। ये ध्यान रखना, एल्कोहलिक ही लिया जा रहा है अपने, बार बार एल्कोहलिक KCN ही लिया जा रहा है। इससे क्या बनेगा, बेंजोइन बनेगा, ध्यान रखना, क्या बनेगा, बेंजोइन बनेगा। बेंजोइन का फॉर्मूला देख लीजिए कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, फिर आप इसके साथ CH जोड़ दोगे और फिर OH जोड़ दोगे, ध्यान रखना, इसके साथ क्या जोड़ दोगे, CH जोड़ दोगे और फिर क्या इसके ऊपर OH जोड़ देंगे, ध्यान रखना, इसे बेंजोइन कहा जाता है। ये बेंजोइन है, बेंजोइन का निर्माण होता है एल्कोहलिक KCN के साथ, ध्यान रखना, इसे बेंजोइन कहा जाता है। खास करके ये बेंजीन के साथ रिएक्शन होती है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये बेंजीन के साथ रिएक्शन है, केनी जाने के बाद ये बेंजीन एक और रिएक्शन आपने लेकर के देख ली है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बता देता हूँ मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कैसे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से होगा, देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर बता करके फिर मैं क्या है आगे आपको इसका पूरा कंप्लीट बता देता हूँ किस प्रकार से रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH इस प्रकार से आता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, आप जानते हो क्या नामकरण होगा, वही लगेगा इसके पीछे 1 2 और 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक, 2 कार्बन है तो एथेनोइक, और 3 कार्बन 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक, और ये 3 कार्बन है प्रोपेनोइक, ध्यान रखना खास करके। अगर इस प्रकार से अगर बेंजीन रिंग के साथ C डबल OH इस प्रकार से है तो इसे बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बेंजोइक एसिड कहा जाता है, ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड कहा जाता है। अगर यहाँ OH
लग गया तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ध्यान रखना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मान लीजिए यहाँ पर आपके और दूसरा ग्रुप लग गया, यहाँ पर CH लगा दिया तो आपने क्या कहोगे 4 मेथिल बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से इसका नामकरण है, सिंपल सा नामकरण है, खास करके ध्यान रखना है। अब आगे इसकी रिएक्शन लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।